3 title Inorganic Chemistry 1 Stereochemistry Metal Ligand Equilibrium Reaction Mechanism Transition Metal Complex Module number 24 Kinetic of octahedral substitution Module text CHEP3 M24 Table of content Learning outcome Kinetic of octahedral substitutions Dissociative nucleophilic substitution reaction Associative nucleophilic substitution reaction Interchange mechanism Exchange reaction substitution reaction of octahedral complex summary Learning outcome After studying this module you shall be able to ये मॉड्यूल स्टडी करने के बाद आप क्या सीखेंगे नो द काइनेटिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन का काइनेटिक आप जान लेंगे बेसिक ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक आप जान लेंगे मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का में जो सब्स्टिट्यूशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो जान लेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो वाटर का रेट ऑफ एक्सचेंज है वो जान लेंगे सेकेंड काइनेटिक ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नोन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का 3 टाइप रहता है एंड डिफरेंशिएशन अमॉन्ग देम इज स्टिल अ बिग टास्क और तीनों के बीच में जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा टास्क है These 3 types are dissociative nucleophilic substitution, associative nucleophilic substitution reaction and interchange reaction. तो 3 टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है एक है डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दूसरा एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इंटरचेंज रिएक्शन Let's discuss mechanism and kinetics of each type of nucleophilic substitution reaction one by one. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक रिएक्शन का मैकेनिज्म और काइनेटिक्स जान लेते हैं डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेप प्रोसेस तो 2 स्टेप प्रोसेस है डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ लिविंग ग्रुप ब्रेक इनटू फॉर्म अ 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट यहाँ पे पहला स्टेप में लिविंग ग्रुप जो है वो निकलता है और 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट फॉर्म होता है विच इज सेकेंड स्टेप कंबाइन विद लिगैंड टू फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट स्पीशीज जो सेकेंड स्टेप में कंबाइन होता है लिगैंड के साथ और 6 कोऑर्डिनेट स्पीशीज फॉर्म होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज DMl5 अपॉन dt इज इक्वल टू KTMl5 मल्टीप्लाई बाय y तो यहाँ पे प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन जहाँ पे ml5 अपॉन dt इज इक्वल टू KTMl5 मल्टीप्लाई बाय y but the concentration of intermediate ml5 is not known at instance of time इंटरमीडिएट ml5 का कॉन्सेंट्रेशन जो है उस वक्त पता नहीं रहता है सो इस कॉन्सेंट्रेशन शुड बी डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ml5x एंड y तो ml5x और y का कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो डिटरमाइन होना चाहिए उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन होना चाहिए सिंस ml5 इज फॉर्मिंग इन स्टेप 1 एंड डिसअपियरिंग इन स्टेप 2 सो ml5 जो है स्टेप 1 में फॉर्म हो रहा है और स्टेप 2 में ख़त्म हो रहा है DMl5 अपॉन dt K1 ml5x minus K minus 1 ml5x minus K2 ml5 multiplied by y. So intermediate ml5 is forming from one side and disappearing from other side. तो ml5 जो है वो ये जो इंटरमीडिएट है एक साइड में फॉर्म हो रहा है दूसरा साइड में वो डिसअपियर हो रहा है गायब हो रहा है So condition will reach where the rate of formation and disappearance of ml5 would become equal. तो एक ऐसा कंडीशन रखते हैं जहाँ पे रेट ऑफ मतलब ml5 का रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपियरेंस जो है वो पहुँच जाएगा ताकि वो इक्वल हो जाए दिस इज़ कॉल्ड
स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ML5 जो रहता है, ये जो इंटरमीडिएट रहता है, ये एक साइड में फॉर्म होता है, दूसरे साइड में डिसअपियर हो जाता है। तो ये ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे ML5 का रेट ऑफ फॉर्मेशन और ML5 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस वो इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए इस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। सो अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो dml5/dt इज इक्वल टू k1 ml5x minus k minus 1 ml5x minus k2 ml5y equal to 0, or k minus 1 ml5x plus k2 ml5y is equal to k1 ml5x ml5 k minus 1x plus k2y is equal to k1 ml5x. Therefore ml5 is equal to k1 ml5x upon k minus 1x plus k2y. Putting value of ml5 in equation 1, तो ml5 का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो रेट ऑफ रिएक्शंस dml5 y upon dt is equal to k2 ml5y is equal to k1 k2 ml5x y upon k minus 1x plus k2y. Second step in this type of reaction is very fast. Second step जो है इस reaction का बहुत ही fast है, and therefore k2y is much more greater than k minus 1x. तो second step जो है बहुत ही fast reaction है, तो k2y जो है ज़्यादा डबल टाइम ज़्यादा है compared to k minus 1x से. If we ignore k minus 1 in front of k2y, the rate of reaction seems to be, अगर हम k minus 1 को k2y के सामने भूल जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, the rate of reaction is equal to dml5y upon dt is equal to k1 ml5x. Associative nucleophilic substitution reaction. Associative nucleophilic substitution reaction is also a two-step process. Associative nucleophilic substitution reaction जो है ये दो step process है. In step 1, ligand Y associate with ml5x to form a 7 coordinated intermediates ml5xy. तो यहाँ पे associative substitution reaction दो step process है. Step 1 में ligand Y associate होते ml5x से ताकि 7 coordinated intermediate form हो सके ml5xy, which break to form ml5y in subsequent step, जो ml5y के फॉर्म को ब्रेक करते subsequent step में. ml5x रिएक्ट करता y के साथ k1 ताकि ml5xy फॉर्म हो सके. ml5xy जो है k2 रहते रेट ऑफ रिएक्शन, तो ml5y और x लिविंग ग्रुप निकल जाता है. The rate of product dml5y upon dt is equal to k2 ml5xy. Since ml5xy is formed in step 1 and disappear in step 2, so rate of formation of ml5xy will be ml5xy जो है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन स्टेप 1 में होता है और स्टेप 2 में वो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है ml5xy का डिसअपियर होता है. तो dml5xy dt is equal to k1 ml5x multiplied by y minus k minus 1 ml5xy minus k2 ml5xy. Applying steady state approximation. Steady state approximation करेंगे तो k1 ml5xy minus k minus 1 ml5xy minus k2 ml5xy, और ml5xy is equal to k1 5xy
upon K minus 1 plus K2. पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, ये वैल्यू जो है उसको इक्वेशन 4 में रखेंगे. डी एम एल फाइव वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 K1 एम एल फाइव एक्स वाई अपॉन K माइनस 1 प्लस K2 और डी एम एल फाइव अपॉन डी टी इक्वल टू K एम एल फाइव एक्स वाई where K is equal to ml5y upon dt is equal to K2 upon K1 upon K minus 1 plus K2. So this reaction is of second order kinetics. तो ये जो reaction है ये second order kinetics है. तो associative nucleophilic substitution reaction जो है ये second order kinetics है. Interchange mechanism. This is a bridging mechanism between SN1 and SN2. SN1 और SN2 के बीच में जो bridging mechanism का काम करता है ये, in which attacking ligand Y form an ion pair with substrate Ml5X, जहाँ पे ligand Y जो है attack करता है और ion pair form करता है substrate Ml5X substrate के साथ, and then living group X break to form Ml5Y और लिविंग ग्रुप X जो है निकलता है और Ml5Y फॉर्म होता है. Ml5X plus Y K1 K minus 1 Ml5Y 5XY Ml5XY K2 gives Ml5Y plus X. Rate of formation of product, that is dml5y upon dt is equal to K2 ml5xy. Since ml5xy is forming in step 1 and disappearing step 2, so rate of formation of ml5xy will be, तो ml5xy जो है step 1 में फॉर्म होता है और disappear होता है step 2 में, तो rate of formation जो है ml5xy जो है वो क्या रहेगा, dml5xy upon dt is equal to K1 ml5xy minus K minus 1 ml5xy minus K2 ml5xy. Let the total concentration of reactant, that is M0, is equal to ml5x plus ml5xy. So ml5x equal to M0 minus ml5xy, putting value of ml5x in equation 9. D ml5xy upon dt K1 M0. Let the total concentration of reactant, that is M0, equal to ml5x plus ml5xy. So ml5x is equal to M0 minus ml5xy, putting value of ml5x in equation 9. dml5xy upon dt K1 M0 minus ml5xy y minus K minus 1 ml5xy minus K2 ml5xy is equal to K1 M0y minus K1 ml5xy y minus K minus 1 ml5xy minus K2 ml5xy, or ml5xy is equal to K1 M0y upon K1y plus K minus 1 plus K2. Putting this value in equation 8, dml5y upon dt is equal to K2 K1 M0y upon K1 y plus K minus 1 plus K2, dividing both numerator and denominator by constant K2, and if K1 and K2 is equal to K1 and K minus 1 upon K2 is equal to K dash, then dml5y upon d2 is equal to K2 K1 M0y upon K y plus K dash plus 1. If an ion pair is formed but dissociative mechanism is more favorable, then K2 is much more greater than K minus 1.
आयन पेयर फॉर्म होता है और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ज़्यादा फेवरेबल रहता है। तो K2 जो है सबसे ज़्यादा रहता है K-1 से, एंड बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y एट एनी स्पॉट ऑफ टाइम इन द रिएक्शन KY इज मच मोर ग्रेटर देन 1। तो Y का हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम को स्पॉट करता है रिएक्शन में, जहाँ पे KY जो है ज़्यादा रहता है 1 से, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिएक्शन विल सीम टू फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसकी वजह से इंटरचेंज रिएक्शन की वजह से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। सच रिएक्शन मैकेनिज्म इज डिसोसिएटिव इंटरचेंज रिप्रेजेंटेड बाय ID। तो ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म जो है डिसोसिएटिव इंटरचेंज रिप्रेजेंट करता है ID को। सिमिलरली इफ रिएक्शन इज bent towards SN2 reaction, then concentration Y are not as much high as it can be ignored in front. Similarly, reaction जो है bent रहता है SN2 reaction की तरफ, तो Y का concentration जो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा और उसको आसानी से आगे से इग्नोर कर सकते हैं। Of constant of equation 11, in such a case reaction will seem to be tilted towards SN2 reaction। तो इस केस में रिएक्शन जो है टिल्ट होता है SN2 मैकेनिज्म की तरफ। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला ऑब्टेन फॉर डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये याद रखना चाहिए सभी फॉर्मूला जो मिलता है अलग अलग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, which we will use later in the module, जो हम बाद में इस मॉड्यूल से सीखेंगे। Exchange reaction. In all above case of nucleophilic substitution reaction, if X and Y become identical, then type of substitution reaction performed is called an exchange reaction. Exchange reaction में क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर जहाँ पे X और Y जो है आइडेंटिकल होता है, तो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो परफॉर्म होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2ONZ प्लस रिएक्ट करता है H2O18 के साथ ताकि MH2ON-1 H2O18Z प्लस प्लस H2O फॉर्म हो सके। तो यहाँ पे एक H2O निकल जाता है, H2O18 आता है। If one can scan the rate of hydrolysis of various octahedral metal complex, the various complex can be divided in the following categories. अगर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है अलग अलग ऑक्टाहेड्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्कैन हो सकता है, तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स जो है डिवाइड होता है फॉलोइंग कैटेगरीज में। The rate of exchange of coordinated water is very fast, that is much greater than 10 raised to 8 S-1. The case is generally found in group first alkali metal. On stepping down the group, the size of cation increase and consequently the charge density decrease, so the Mn plus minus OH2 bond strength decreases। बहुत बड़ा है। Rate of exchange of coordinated water is very fast। तो वाटर जो कोऑर्डिनेट होता है उसका रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत ही फास्ट है, वो है 10⁸ per second। The case is generally found in group first alkali metal। ये जो केस जो है ग्रुप फर्स्ट alkali metal में देखा जाता है। On stepping down the group, the size of cation increase। जैसे जैसे ग्रुप के नीचे आता है तो cation का साइज बढ़ता है। Consequently the charge density decrease, और यहाँ तक चार्ज का डेंसिटी भी कम होता है। So the Mn plus OH2 bond strength decreases। तो इसलिए MnOH2 bond जो है वो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है। Hence bond are easily broken। इससे बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाता है। और ग्रुप 2 सेकेंड अल्कली अर्थ मेटल्स, द चार्ज डेंसिटी इज लार्जर। लेकिन ग्रुप 2 अल्कली अर्थ मेटल के ग्रुप के लिए चार्ज डेंसिटी बहुत बड़ा है। Hence the strength of Mn plus OH2 bond is comparatively greater
इसलिए जो M और OH2 का स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और रेट ऑफ एक्सचेंज काफ़ी कम है। रेट ऑफ एक्सचेंज इसलिए कम है क्योंकि क्योंकि मेटल, आयन और OH2 बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है कल की, और अल्कली मेटल में चार्ज डेंसिटी कम है, OH2 और मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो बॉन्ड तो रेट ऑफ एक्सचेंज आसानी से हो जाता है क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाता है अल्कली मेटल में। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल में बॉन्ड जल्दी से टूटता नहीं क्योंकि बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। ग्रुप 2, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर इज फास्ट, 10⁵ to 10⁸ पर सेकेंड। तो कोऑर्डिनेटेड वाटर का रेट ऑफ एक्सचेंज जो है काफ़ी फास्ट है। कितना फास्ट? 10⁵ से लेकर 10⁸ पर सेकेंड। The rate of exchange of coordinated water is slower. Coordinated water का rate of exchange काफ़ी कम है, 1 to 10⁴ per second. These two categories included barium 2+, aluminium 3+, vanadium 2+. Most of the first row transition metal ion and lanthanide metals ion. ये दोनों जो कैटेगरीज है ना उसमें कौन कौन से मेटल इंक्लूड है? बेरिलियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, वेनेडियम 2+, और ज़्यादातर मेटल्स आयन्स जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन में है, और लैंथेनाइड मेटल आयन इस दो कैटेगरी में आता है। फॉर ट्रांजिशन मेटल आयन द सब्स्टिट्यूशन रेट डिक्रीज अक्रॉस द सीरीज। फॉर एग्जांपल, तो ट्रांजिशन मेटल आयन के लिए सब्स्टिट्यूशन रेट्स जो है वो कम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम 2+ लार्जर देन Fe2, आयरन 2+, iron 2+ is larger than cobalt 2+. This is because of the increase in effective nuclear charge. ये होता है क्योंकि effective nuclear charge जो है वो बढ़ता है, effective nuclear charge जो है वो बढ़ता है इसीलिए। This is because of the increase in effective nuclear charge. Z effective are moving from left to right in the series. तो सीरीज में लेफ्ट से लेकर राइट तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। एंड ऑल्सो द क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी CFAE affect the rate of exchange here. और यहाँ तक क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी जो है वो रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर असर करता है। कैटेगरी 4, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर इज़ वेरी स्लो। तो वाटर का जो कोऑर्डिनेशन है उसका रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत ही स्लो है, 10⁻³ से लेकर 10⁻⁶ पर सेकेंड में। दिस आर केमिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स, तो ये केमिकली इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। दिस कैटेगरी इंक्लूड क्रोमियम 3+, कोबाल्ट 3+, रोडियम 3+, इरिडियम 3+, प्लैटिनम 3+ आयन्स। इस कैटेगरी में कौन कौन से मेटल आयन इंक्लूड है? क्रोमियम 3+, कोबाल्ट 3+, रोडियम 3+, इरिडियम 3+, प्लैटिनम 2+ आयन। The rate of exchange of water is depending on the size of the cation as well as CFSC. तो वाटर का रेट ऑफ एक्सचेंज जो है डिपेंड होता है कैटायन के साइज के ऊपर और साथ में CFSC के ऊपर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर भी। The D3 and D6 ion are almost inert. For example, rhodium 3+, low spin D5, chromium 3+, D3 and cobalt 2+, D6. तो D3 और D6 ये जो है ऑलमोस्ट इनर्ट है। रोडियम 3+, लो स्पिन D5 है, क्रोमियम 3+, D3 है, कोबाल्ट 2+, D6 है। To trace the reason for such a reaction, student can direct themselves to the module. ये रीज़न समझने के लिए स्टूडेंट जो है डायरेक्ट इस मॉड्यूल को समझने की कोशिश कर सकते हैं। Where we have discussed about crystal field approach of labile and inert complex, जहाँ पर हमने खुद क्रिस्टल फील्ड अप्रोच किया है लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड
अप्रोच खुद किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट, ताकि हायर कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो सके। फोर्थ, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। Substitution of octahedral complex. In most of the substitution reactions, solvent interfere nucleophilic substitution reaction. तो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सॉल्वेंट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इंटरफेयर करता है। दैट इज बिफोर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट रिप्लेस द लिविंग ग्रुप एंड फॉर्म अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होने से पहले सॉल्वेंट जो है लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है और अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, which not only affect mechanism of the reaction but also provide wrong information about kinetics of the reaction। जो रिएक्शन का सिर्फ मैकेनिज्म पे असर नहीं करता है बल्कि गलत इन्फॉर्मेशन देता है रिएक्शन के काइनेटिक्स के ऊपर। द काइनेटिक स्टडीज ऑन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैव बीन स्टडीड इन एक्वेसियस मीडियम। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो काइनेटिक्स का स्टडी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, वो स्टडी किया एक्वेसियस मीडियम में। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एक्वेसियस सॉल्यूशन कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन द मीडियम। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट जो एक्वेसियस सॉल्यूशन में वो इफेक्ट होता है एसिड और बेस का प्रेजेंस की वजह से मीडियम में। कोबाल्ट पेंटामाइंस क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोरो पेंटामाइन 2+ वाटर और के ए रहता है, सो CO NH3 5H2 3+ रहता है, H2 के भी तो CONH3 5OH2+ रहता है। The pH of the solution is deciding factor for nature of the product in the hydrolysis reaction। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में प्रोडक्ट का नेचर के लिए सॉल्यूशन का पीएच जो है ये डिसाइडिंग फैक्टर है प्रोडक्ट का नेचर के लिए। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें वाटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में लेता है, while hydroxo H O- कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन इन बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन जो हाइड्रोक्सो ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्स में वो बेसिक सॉल्यूशन में रहता है। Now if you will apply formula for rate of reaction for SN1 or SN2 type reaction, the rate would be, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे SN1 और SN2 टाइप रिएक्शन दोनों का भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अप्लाई करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस कॉपर NH3 5Cl अपॉन dt इक्वल टू K1 copper NH3 5Cl in case of SN1 reactions। तो rate of reaction जो है माइनस D copper ammonia 3 5 chloro upon dt K1 copper NH3 5 chloro in case of SN1 reactions। minus D copper NH3 5 chloro upon dt K copper NH3 5Cl2 plus water in case of SN1 reactions। तो SN1 रिएक्शन के केस में माइनस डी कॉपर NH3 5Cl अपॉन dt इक्वल रहता है K copper NH3 5Cl2 plus water से। Since concentration of water is large enough and therefore practically no change in the concentration of water will be obtained। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बड़ा रहता है तो प्रैक्टिकली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो उसको ऑब्टेन करते हैं। सो काइनेटिक स्टडी इन केस ऑफ एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस विल ऑलवेज मिसगाइड अबाउट द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो काइनेटिक स्टडी के केस में एसिड और या फिर बेस का हाइड्रोलिसिस जो है वो मिसगाइड हो करेगा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। द रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ कोबाल्ट NH3 5 chloro 2+ is basic solution is a million times faster than acidic solution। तो कोबाल्ट NH3 5Cl2+ का हाइड्रोलिसिस का रेट कांस्टेंट जो है बेसिक सोल्यूशन रहता है वो ज़्यादा फास्टर रहता है एसिडिक सोल्यूशन से।
दैट इज़ Kb is 10⁴ to 10⁸ हायर देन Ka। मतलब बेसिक सोल्यूशन में जो हाइड्रोलिसिस होता है वो 10⁴ से लेकर 10⁸ टाइम ज़्यादा फास्टर रहता है Ka से। वी विल लर्न एसिड एंड बेस हाइड्रोलिसिस इन नेक्स्ट मॉड्यूल। हम नेक्स्ट मॉड्यूल में एसिड और बेस का हाइड्रोलिसिस सीखेंगे। समरी: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हैव टू एक्सट्रीम्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो एक्सट्रीम है। इन वन एक्सट्रीम लिविंग ग्रुप ब्रेक्स first from an octahedral substrate and then nucleophilic attack on the 5-coordinating intermediate. This is called dissociative nucleophile substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम में लिविंग ग्रुप ब्रेक होता है ऑक्टाहेड्रल सबस्ट्रेट से और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है 5-coordinating इंटरमीडिएट में, तो डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म होता है। While if attacking ligand join the substrate to form a 7-coordinated intermediate, then the reaction is called associative nucleophilic substitution reaction. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहाँ पे लिगैंड जो है सबस्ट्रेट पे अटैक करता हुआ 7-coordinate इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जो डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, वह एसोसिएटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जहाँ और एसोसिएटिव न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। एंड इंटरचेंज रिएक्शन शो इंटरमीडिएट बिहेवियर ऑफ टू एक्सट्रीम्स। तो इंटरचेंज रिएक्शन जो है दोनों एक्सट्रीम दिखाता है। The interchange reaction show intermediate behavior of two extreme। दोनों एक्सट्रीम का interchange reaction जो intermediate behavior दिखाता है। In which an ion pair form before reaction follow SN1 और SN2 reaction। जहाँ पे ion pair form होता है SN1 SN2 reaction को follow करता है। The interchange reaction can show nearby mechanism of dissociative mechanism and interchange reaction in such case is called dissociative interchange reaction। तो जो interchange reaction जो रहता है वो dissociative reaction का mechanism और interchange reaction का mechanisms को एक साथ लेते हैं और उसको बोलते हैं dissociative interchange reaction। If interchange reaction show mechanism that seem to be nearly SN2, इंटरचेंज रिएक्शन जो है वो मैकेनिज्म दिखाता है और वो SN2 रिएक्शन दिखाता है। देन द रिएक्शन इसको एसोसिएटिव इंटरचेंज रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव इंटरचेंज रिएक्शन। इफ लिविंग ग्रुप एंड अटैकिंग लिगैंड आर सेम, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्सचेंज रिएक्शन। लिविंग ग्रुप और अटैकिंग ग्रुप जो रहता है सेम रहता है रिएक्शन में, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सचेंज रिएक्शन। फॉर एक्सचेंज ऑफ वाटर पोलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व। तो वाटर एक्सचेंज के लिए ट्रेंड ऑब्जर्व होता है। अल्कली मेटल एंड हेवी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल और हेवी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैटेगरी 1 मोर देन ग्रेटर देन disposition transition metal magnesium 2+ and tripositive lanthanoid greater than dipositive transition metal and small ion like beryllium 2+, aluminium 3+, much greater than chromium 3+, ruthenium 3+, platinum 3+, cobalt 2+। तो अल्कली मेटल और हेवियर अल्कलाइन अर्थ मेटल में वाटर का एक्सचेंज ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायपॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल मैग्नीशियम से और ट्राइपॉजिटिव लैंथेनोइड से, जो और उनका वाटर एक्सचेंज ज़्यादा होता है कंपेयर टू डायपॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल स्मॉल आयन से बेरिलियम एल्यूमिनियम 3+, और उनसे ज़्यादा रहता है ट्रांजिशन मेटल क्रोमियम 3+, रुथियम 3+, प्लैटिनम और कोबाल्ट 2+ है। क्योंकि
क्रोमियम, रुथेनियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, ये जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल है रिएक्शन वाटर जो इतना होता नहीं क्योंकि इनका डेंसिटी चार्ज ज़्यादा रहता है, बॉन्ड और मेटल बॉन्ड और वाटर के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहता है. द काइनेटिक स्टडी ऑफ एसिड और बेस हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड मिस इंटरप्रिटेशन अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. जो एसिड या फिर बेस हाइड्रोलिसिस का काइनेटिक स्टडी जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म को मिस इंटरप्रिटेशन करता है.